नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए की ओर से सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुने जाने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले 5 साल देश के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कल एनडीए की जो संसदीय जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है। मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अब जल्द ही इसकी समीक्षा करेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बेहरा ने बताया है कि जल्द ही इसकी एक रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। प्रदेश के सभी प्रभारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद हार की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कांग्रेस प्रभारी के आदेश के अनुसार जरूरत पड़ी तो बैठक भी बुलाई जा सकती है। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की हार हुई है। प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को 5 सीटों में हार का सामना करना पड़ा है। ये करेंगे। अभी दूरभाष से अपने साथियों से बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके की टेबुलेशन सीट्स हमने मंगाई है, इनका हम आकलन भी कर रहे हैं। अपने द्वारा बनाए गए प्रभारियों की रिपोर्ट्स भी हमने मंगाई हैं और जो हुआ है, जो आपके माध्यम से भी चीज़ें आई हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन करके एक विस्तृत रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और आवश्यकता पड़ेगा या निर्देश अगर प्रभारी जी के होंगे तो निश्चित ही बैठक भी बुलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं कांग्रेस अपने प्रदर्शन से नाराज दिख रही है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीट पर विजय पताका फहराया है, तो वहीं कांग्रेस उत्तराखंड में एक भी सीट जीतकर नहीं ला पाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर जनता के साथ मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं और महिलाओं का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तो वहीं आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए भी उन्होंने सभी लोगों से अभी से जमकर तैयारी करने की अपील भी की है। सरकार से मोदी जी का उत्तराखंड से एक विशेष प्रेम है, उनका विशेष आशीर्वाद है। 10 साल के अंदर 20 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए मिली हैं। जितना विश्वास मोदी जी पर प्रदेश की जनता करती है, उससे ज़्यादा विश्वास मोदी जी करते हैं और आज यहाँ की जनता ने इस उपकार के प्रतिफल में भारी वोटों से 5 सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डाली हैं। जहाँ हमारे विपक्ष के लोग कह रहे थे कि हम मुकाबले में दूर दूर को कहीं दिखाई नहीं दिए, सारी सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अधिक रहा है। प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद से ही कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बात करें हरिद्वार लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को 1,64,056 वोटों से मात दी है। वहीं इस जीत के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसके साथ ही उन्होंने इस जीत का श्रेय तमाम कार्यकर्ताओं को भी दिया है।
मैं पहले तो तमाम जो हमारी जनता है, जो मतदाता है, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा है, उनकी रणनीति पर हमने चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से नेतृत्व को इस बात का श्रेय जाता है कि जिनके जो ये चुनाव हम लोग जीते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, प्रयास किया, अपने घर परिवार की चिंता को सेकेंडरी करके और चुनाव अभियान के लिए जीतने के लिए उन्होंने कई महीनों तक जो परिश्रम किया, तमाम उन कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। प्रदेश में वट सावित्री व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने लिखा है, समस्त सौभाग्यवती माताओं और बहनों को अखंड सौभाग्य की प्रतीक वट सावित्री पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर ईश्वर से आपके सुखद एवं मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना भी करता हूं। इससे बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बीजेपी के निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कमेटी का गठन कर लिया है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है बीजेपी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। प्रदेश में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव और चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो गई है। सरकार ने प्रशासकों को कार्यालय में बढ़ा दिया है। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी की निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने कमेटी का गठन भी कर लिया है और लगातार आपको बता दें कि जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है बीजेपी। तो प्रदेश में निकाय चुनाव जल्द हो सकती है। ये बड़ी जानकारी, सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी के निकाय चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो गई है। जोरों शोरों से कमेटी का गठन किया गया है यहाँ पर। तो आपको बता दें कि जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से प्रदेश में लगातार हलचल तेज हो गई है। बीजेपी भी जिताऊ उम्मीदवारों पर अपना जोर लगा रही है। सरकार ने प्रशासकों का जो कार्यकाल था वो भी बढ़ा दिया। यहां पर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें कि जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में बीजेपी जुट गई है। बड़ी जानकारी, प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव हो सकता है। सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो बीजेपी की निकाय चुनाव को लेकर यहां पर गठन किया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। जी कुछ भी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के जो नतीजे हैं वह आ चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीत चुकी है। इसके साथ ही अब बीजेपी का जो फोकस रहेगा वो निकाय चुनाव को लेकर रहेगा। कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के लिए अब बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम कर रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उसकी तलाश शुरू कर दी है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम के नतीजे आए हैं बीजेपी के पक्ष में आए हैं, 5 की 5 जो लोकसभा सीट थी वो बीजेपी जीत चुकी है। इसको देखते हुए अब निकाय पर बीजेपी का फोकस है। हालांकि अभी जो राज्य सरकार ने है जो प्रशासक है उनका कार्यकाल जो है वो 3 महीने बढ़ाया है जिससे व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। लेकिन अब भाजपा का जो फोकस है आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होना है उसको लेकर है और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उसकी तलाश बीजेपी लग चुकी है। कमेटी का गठन कर दिया गया है। नवीन, प्रशासकों का कार्यकाल भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जी निश्चित तौर पर कुछ देखा जाए तो जो क्योंकि निगम की जो कार्यवाही है उसे सुचारू रूप से किया जाए, जिसको देखते हुए सरकार ने पिछले बार भी प्रशासकों का जो कार्यकाल था उसे बढ़ाया था और इस बार भी 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया, कहीं ना कहीं बढ़ाया है। और साथ ही भाजपा का जो मेन फोकस यह रहेगा कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उसकी तलाश की जा रही है, जिसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है। और आगामी दिनों में जब निकाय चुनाव होंगे तो जिताऊ उम्मीदवार
जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने का काम किया जाएगा, जिससे कि जो बिल्कुल बीजेपी जिताऊ उम्मीदवारों पर यहाँ पर दाव लगाती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने कमेटी का गठन भी कर लिया है। निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में बीजेपी जुट चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव को लेकर राजनीति जारी है। विपक्ष की ओर से लगातार निकाय चुनाव की मांग की जा रही है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग किसी भी दिन निकाय चुनाव घोषित कर सकता है। ऐसे में हम भी पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, निकाय चुनाव किसी भी दिन अब निर्वाचन आयोग घोषित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके कार्यकर्ता और ऐसे प्रत्येक जनपद स्तर के लिए हम 3 प्रमुख कार्यकर्ता टोली हम भेजने वाले हैं, जो निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल लेकर आएंगे। उसके बाद हम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी का विषय हो और जनता द्वारा व्यापक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। पिछली बार भी अधिकतर नगर पालिका नगर निगम भारतीय जनता पक्ष में थी। इस बार हम 100% के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे और सभी नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसे रणनीति के तहत हमारा चुनाव होगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सहस्त्रताल ट्रैक पर 9 ट्रैकरों की मौत की खबर है। 13 लोगों की जान बचाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 ट्रैकरों को एयरलिफ्ट कर ली गई है। बड़ी जानकारी, सीएम धामी ने भी गहरा दुख जताया है। तो उत्तरकाशी से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया है। देखते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है, सहस्त्रताल ट्रैक पर मौसम बिगड़ने से हुए हादसे में 9 ट्रैकर्स की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा है, प्रशासन द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन करके 13 ट्रैकर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है एवं अन्य लोगों के बचाव के लिए एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और वायुसेना के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने और फंसे हुए ट्रैकर्स के शीघ्र सकुशल बाहर आने की प्रार्थना करता हूं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद हो गया है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपनी जीत की हैट्रिक लगा ली है। माला राज्य लक्ष्मी, प्रदीप टमटा, अजय टमटा, जोत सिंह जैसे दिग्गज मैदान में थे, लेकिन बीजेपी इन 5 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। यहां पिछले 2 बार से कांग्रेस का बुरा हाल रहा है और 5 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है। इस पूरे रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत, 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार। उत्तराखंड में भी बीजेपी का क्लीन स्वीप। बीजेपी ने तीसरी बार लहराया परचम। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद हो गया। 5 सीटों पर बीजेपी ने दोबारा जीत का परचम लहरा दिया है। इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए और पटाखे भी चलाए। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन सभी सीटों पर कमल खिल चुका है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक बार फिर बीजेपी ने इतिहास को दोहराया है। वहीं सीएम धामी ने प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार जताया है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को देश की जनता ने बहुमत देकर फिर से सरकार में आने का अवसर प्रदान किया है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के अध्यक्ष, जिनके
जिनके नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर ये चुनाव का प्रचार अभियान हमारा गांव-गांव तक पहुंचा। अनेक सभाओं के माध्यम से मुझे भी आपके नेतृत्व में पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जिम्मेदारी दी, आप सबके सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में आज हमको ये सफलता मिली है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की ओर से भी हमारे आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत ऐतिहासिक जीत हमको यहां मिली है। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन को जिन्होंने लगातार गति देने का काम किया और बहुत सामने न आकर लगातार योजनाओं को अंजाम देने का काम किया, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता और पूरे चुनाव प्रबंधन में जिन्होंने हर एक कार्यकर्ता की चिंता करी। देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है। 400 पार का लक्ष्य था और लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने उस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। आज मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तराखंड की जो बहुत बड़ी भूमिका है, उत्तराखंड के में हमने हैट्रिक बनाई है, 5 कमल हमने जिताकर भेजे हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं आगामी दिनों के अंदर, कल भी मोदी जी ने दिल्ली में अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया कि जिन राज्यों से उनको 100% मतदान मिला है, ऐसे राज्यों के प्रति भी विशेष दृष्टि रहेगी और मोदी जी के तो हृदय में उत्तराखंड वास करता ही है। हम विकास को और गति मिले, इसके लिए हमारे सभी सांसद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत रहेंगे। उत्तराखंड का विकास ही हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक विजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक कद में भी इजाफा किया है। उनके नेतृत्व में राज्य में ये पहला लोकसभा चुनाव था जिसमें उनके रणनीतिक कौशल प्रतिशत अंक हासिल करने में सफल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है, जबकि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और टिहरी गढ़वाल सीट से महारानी राजलक्ष्मी शाह भी विजयी रही हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के अनिल बलूनी और अल्मोड़ा से अजय टम्टा ने भी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदियों पर मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी के हाथ फिर खाली रह गए। कांग्रेस के बड़े नेता स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने से झिझक रहे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश में लगातार तीसरे चुनाव में पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं 5 लोकसभा के नतीजे। हरिद्वार बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत हुई, जो 6,53,808 वोटों से जीते। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत की हार हुई, जिन्हें 4,89,752 वोट मिले। गढ़वाल बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी की जीत हुई, जिन्हें 4,32,159 वोटों से जीते। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की हार हुई, जिन्हें 2,68,656 वोट मिले। टिहरी बीजेपी प्रत्याशी महारानी माला राजलक्ष्मी शाह की जीत हुई, जिन्हें 4,62,603 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला की हार हुई, जिन्हें 1,90,110 वोट मिले। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट, जहां बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट की जीत हुई, जिन्हें 7,72,671 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी की हार हुई, जिन्हें 4,38,123 वोट मिले। अल्मोड़ा में जहां बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा की जीत हुई, जिन्हें 4,29,167 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा की हार हुई, जिन्हें 1,95,070 के वोट मिले। राज्य में इस चुनाव में भी बीजेपी को मिली जीत के नायक निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा।
साल 2009 में कांग्रेस की झोली में सभी 5 सीट गई थी। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल कर भाजपा ने हैट्रिक लगा दी है। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। आज के प्रजातंत्र के दिवस दिन में सबका हक है अपना अपना उससे का लड़ने का, और मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, सबने जिन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छा है। इसमें करना चाहिए अपना अपना तरीका से अपना काम, जैसा हमने किया उन लोग भी कर रहे हैं और सभी ने कोशिश किया है। व्हाई नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। और मैं मेरे लोगों को, पूरा मेरे उत्तराखंड के लोगों को, लास्ट में जब रिजल्ट आएंगे तब भी, उससे पहला भी, जितना उन लोगों ने हम लोग को नहीं, मेरे सरकार को, आदरणीय मोदी जी को, हमारे जो सीएम साहब को हो, और हम सभी लोगों को जो सपोर्ट किया है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को आभारी हूँ मैं हरिद्वार की जनता का, यहाँ के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। तमाम उन एक्टिविस्ट का जो पार्टी से सीधा नहीं जुड़े हुए होते, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते वो काम करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, अपना योगदान करते हैं। उनके सहयोग के लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच रहा। 5 सीटों पर कुल 55 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सभी 5 सीटों पर विजय हासिल की। इससे वो राज्य में लगातार 3 लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पहली पार्टी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।